क्या मोबाइल लोकेशन और सीडीआर डिटेल्स किसी भी मुकदमे में सबूत के तौर पर यूज किए जा सकते हैं कि नहीं? इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीडीआर और मोबाइल लोकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हाई कोर्ट के डिसीजन में अभी रिसेंटली इस तरीके का डिसीजन आया है, उसके बेसिस पे हम इन सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन ने मैट्रिमोनियल केसेस में जो सबूत इकट्ठा करने का जो तरीका था उसको बदल कर रख दिया है। बेसिकली ये मैट्रिमोनियल मैटर से रिलेटेड एक डिसीजन है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी डिटेल में बात करी है और किस तरीके से आप सीडीआर लोकेशन या लोकेशन डिटेल्स को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से ये मैट्रिमोनियल केसेस को चेंज करने वाला है डिसीजन है, उसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सवाल ये है कि क्या अडल्ट्री का अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो जो तीसरा व्यक्ति है, पत्नी के अलावा जो तीसरा व्यक्ति है या जो तीसरी महिला है, क्या कोर्ट में उसको पार्टी बनाया जा सकता है या नहीं? तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में इसके ऊपर भी बात करी, इसमें भी हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा केस के फैक्चुअल पोजीशन को समझना बहुत आसान है ताकि हम इस टॉपिक को आसान भाषा में समझ सकते हैं। बेसिकली एक ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर अडल्ट्री के चार्जेस के बेसिस पे एक डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करी। पत्नी का ये आरोप था कि जो पति है उसका किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध चल रहा है और जो पति है उस महिला के साथ कई बार होटल और कई और जगह घूमने फिरने भी कहीं गया हुआ है। ये भी जो है पत्नी का एलिगेशन था उस डिवोर्स पिटीशन में। पत्नी ने कोर्ट में एक दलील ये दी कि वो जो महिला है, जो तीसरी है महिला जो है पति पत्नी के अलावा, उसको कोर्ट में पार्टी बनाया जाए और उसकी जो सीडीआर लोकेशन है या उसकी जो मोबाइल की लोकेशन डेटा है उसको कोर्ट में मंगाया जाए ताकि इस केस के ऊपर फैसला हो सके और हमें सच्चाई देखने को मिले या सच्चाई कोर्ट के सामने आए। दूसरी तरफ पति और महिला जो जिसके साथ अडल्ट्री के 4 एलिगेशन थे, उनका ये कहना था कि ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन है, तो ये सब डिटेल्स कोर्ट में मंगाना प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा। महिला ने ये भी दलील दी कि बेग आर्गुमेंट के ऊपर या बेग दलील के ऊपर किसी और को कोर्ट में घसीटना किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल आए। पहला कि क्या जो एलिज्ड लवर है उसको कोर्ट में केस में पार्टी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। दूसरा सवाल ये था कि क्या पत्नी जो है पति की सीडीआर मोबाइल लोकेशन को कोर्ट में मंगा सकती है या नहीं, क्या उनको एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है केस में। तीसरा सवाल ये था कि क्या होटल के जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं या जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनको कोर्ट में मंगाया जाना न्यायोचित होगा या नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमे में बहस हुई और इन तीनों सवालों के उत्तर में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन डिसीजन दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि यदि अडल्ट्री का एलिगेशन है तो जो तीसरी पार्टी है, जो लबर है, जो एलिज्ड लबर है, उसको केस में पार्टी बनाना बहुत ही जरूरी है। कोर्ट ने ये तर्क दिया कि अगर अडल्ट्री के चार्जेस हैं तो इन चार्जेस का असर जो है उस व्यक्ति की रेपुटेशन पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको कोर्ट केस में पार्टी बनाना बहुत ही जरूरी है। कोर्ट ने इसमें ये भी दलील दी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाना बहुत ही जरूरी है ताकि अगर उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोर्ट किसी तरीके की फाइंडिंग या किसी तरीके का फैसला देता है तो वो कल को ये न कहे कि मुझे सुने ही कोर्ट ने ये फैसला दिया। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने ये दिया था कि अडल्ट्री का जो मामला होता है बेसिकली क्योंकि वो छुपे छुपाए किया जाता है तो उसमें जो एविडेंस है वो बहुत ही रेयर मिलते हैं। इस कारण सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे सीडीआर, मोबाइल लोकेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, होटल रिकॉर्ड्स, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स को यूज किया जा सकता है एज ए एविडेंस। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है और फेयर ट्रायल के लिए प्रोपोर्शनल तरीके से ऐसे रिकॉर्ड्स मंगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने ये साफ कहा कि ऐसे रिकॉर्ड्स को सील कवर में और सेफगार्ड तरीके से कोर्ट में मंगाया जाए और सेफगार्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वाइफ ने जो हस्बैंड की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मंगाए थे उसको उसमें से भी कुछ कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए, कुछ मतलब मंगा दिया और कुछ को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये बेबुनियाद है, इनकी आवश्यकता नहीं है। ने ये कहा कि वाइफ ने जो स्पेसिफिक होटल स्टे वगैरह के बारे में जो डिटेल दिया है, जो एलिगेशन लगाया है,
उनको मंगाया जा सकता है क्योंकि वो रिलेवेंट है केस को डिसाइड करने के लिए, और उनको एज ए एविडेंस भी कोर्ट में लाया जा सकता है। प्राइवेसी और फेयर ट्रायल में कोर्ट ने सामंजस्य बनाते हुए ये कहा, प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन फेयर ट्रायल भी जरूरी है, इसलिए केस में केवल वही डेटा मंगाया जाए जो केस से रिलेवेंट है, केस में काम आने वाला है, और वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी और सेफगार्ड के साथ मंगाया जाएगा। कोर्ट ने इस फैसले में काफी सारे प्रिंसिपल के ऊपर बात करी, और कोर्ट ने ये भी कहा कि अडल्ट्री के केस में जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफ़ी है, जैसे आप फाइनेंशियल लॉग्स हो सकते हैं, होटल स्टे, ट्रैवलिंग डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, सीडीआर, और ये सब जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अगर एडल्ट्री का कोई चार्जेस है तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है फेयर ट्रायल के लिए। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, और फेयर ट्रायल के साथ बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। कोर्ट ने इसमें ये भी कहा कि फैमिली कोर्ट के जो पावर हैं वो बहुत ही वाइड हैं, और वो टेक्निकलिटीज में बंद कर एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो पार्टी बनाने के ऊपर कोर्ट ने कहा कि उसको पार्टी बनाना बहुत जरूरी है ताकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो हो। तो दोस्तों, इस फैसले से एक चीज तो बहुत ही क्लियर होती है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आपका सीडीआर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन, होटल स्टे, ट्रैवलिंग, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आज एविडेंस के तौर पे कोर्ट में यूज किए जा सकते हैं। कम से कम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अप्रूव किया है, और अडल्ट्री जैसे चार्जेस में वो एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाले हैं डिस्प्यूट को डिसाइड करने में। अडल्ट्री के जो केसेस हैं अब वो कहीं सुनी बातों के बेसिस पे डिसाइड नहीं किए जाएंगे, बल्कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, होटल स्टे, ट्रैवलिंग डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, इनके बेसिस पे भी डिसाइड किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सीडीआर लोकेशन या मोबाइल लोकेशन डेटा कोर्ट में मंगाया जा सकता है क्या किसी केस को डिसाइड करने के लिए, तो जी हाँ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया है इस तरीके की चीज़ों को मंगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें एडल्ट्री का एलिगेशन है। तो अगर इसमें हुआ तो और भी तरीके से, और भी जो तरह के केसेस है उसमें भी मंगाया जा सकता है। और डिजिटल फुटप्रिंट्स अब केसेस में बहुत ही अहम रोल निभाने वाले हैं फ्यूचर में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लीगल अवेयरनेस की इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।